हरिओम। योगाभ्यास को अच्छे से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि योग वो विद्या है जो हमें सहज रहने का रास्ता बताती है, हमारे सहज स्वरूप का हमें एहसास कराती है, और अगर हम असहज हो भी गए हों तो वो हमें सहजता में लौटाती है। चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा शरीर का जो पॉस्चर है जिसको हम आसन कहते हैं, चाहे हमारे सांस लेने का तरीका हो, और चाहे हमारी कार्य की शैली हो, यानी सहजता में रहना ये एक वरदान है। सामान्यतया हम लोक दिखावे में या जो हमारी वासनाएं हैं उनकी वजह से, और या कहिए कि कुछ पाने की कोशिश, उस कोशिश की वजह से असहज होने लगते हैं। अगर हम इंटरव्यू भी देने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ पैर वो सामान्य नहीं रहते, हाथों में पसीना आ जाता है, पैर कांपने लगते हैं, ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, स्मृति साथ नहीं देती। परिणाम ये होता है कि हम असहज होने की वजह से असफल हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे आसनों में भी है, ध्यान में भी है, प्राणायाम में भी है। हमारी गड़बड़ इस स्तर पर होती है कि हम बिना तैयारी के अभ्यास में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि अभ्यास का हमें वांछित परिणाम, यानी जिस परिणाम के लिए वो अभ्यास किया जाता है वो हमें मिल नहीं पाता। ध्यान की अगर बात आती है तो हम सीधे सीधे जो मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं उनकी चर्चा कर बैठते हैं, और या फिर अभ्यास में एक नए व्यक्ति को भी हम सामान्य क्लास में बैठा लेते हैं, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि हम ध्यान के लिए किस प्रकार से बैठें। हमारा शरीर लंबे समय तक किए जाने वाले प्राणायाम में बाधक ना हो, पीड़ा में न आए, या लंबे समय तक किए जाने वाले ध्यान में भी वो असहज ना हो। नियम है कि हमें पद्मासन में बैठ कर के ध्यान करना चाहिए, या किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सिद्धासन में, भद्रासन में बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। लेकिन वो आसन तो हमने किया ही नहीं, तो उसकी वजह से लेकिन हम फल अभी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो फिर हम सीधे सीधे उस चीज़ की के तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और योग गति विच्छेद प्राणायाम के आसन के सिद्ध होने पर हमें प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास विधिवत करना चाहिए, उसको भूल जाते हैं, और बल्कि उसकी उपेक्षा कर देते हैं, और फिर अभ्यास में ऐसे लग जाते हैं कि जो मूल करने का कार्य था उसको भूल जाते हैं, उसको नकार देते हैं, और इसलिए पूरे परिणाम तक पहुंच नहीं पाते। कमर सीधी करके हमें ध्यानात्मक आसन में बैठना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जब तक हम अपनी कमर को ही नहीं समझे, जब तक हम उसकी आकृति को ही नहीं समझे, तो हम सीधा रखना किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं कि सीधे होकर के बैठ जाओ, अब हमें प्राणायाम करना है, या अब हम ध्यान की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अक्सर अकड़ करके बैठ जाते हैं। अकड़ करके बैठने का मतलब है कि अनावश्यक अपनी ऊर्जा को खर्च करना, अनावश्यक तनाव अपने शरीर पे ले लेना, अपनी मांसपेशियों पे ले लेना। योग की क्रियाएं सारी की सारी थी तो अकड़ाहट को ख़त्म करने के लिए, तनाव को ख़त्म करने के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऊर्जा को हम तनाव में, यानी सीधे होने और अकड़ने में ही खो देते हैं, और परिणाम क्या होता है कि जितनी गहराई हमारे प्राण की होनी चाहिए प्राणायाम में,
या जितनी गहराई हमारी होनी चाहिए ध्यान में, वो दोनों ही हम अभ्यास तो करते हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा कि बरसों बरस लोग अभ्यास करते रहते हैं, बहुत बार तो ये कहते हैं जी अच्छा तो लगता था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हमें महसूस हुआ इसका, और परिणाम ये भी होता है कि हम अभ्यास से विमुख हो जाते हैं। कमर सीधी करने के लिए अगर हम कहते हैं तो साधकों को, सभी साधकों को ये पता चलना चाहिए कि जो कमर की स्वाभाविक स्थिति है वो हमें रखनी है। अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने की वजह से हंक बैक हो जाते हैं, यानी जो हमारा थोरेसिक रीजन है, जैसे कशेरुका जो हमारी है, कमर की 24 कशेरुकाएँ हैं रीढ़ में, तो वो कशेरुकाएँ जब अपनी अपनी स्थिति में रहती हैं तो उनको भी हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है हमारा जो सर्वाइकल हिस्सा है, जिसमें जो गर्दन से संबंधित जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, कशेरुकाएँ हैं। फिर उसके बाद नीचे को आते हैं तो फिर हमारा वक्ष वाला हिस्सा है, जो थोरेसिक रीजन भी कह देते हैं उसको हम अंग्रेज़ी में, तो वहाँ की हड्डियाँ हैं। फिर एक तीसरा हिस्सा और नीचे को आता है जिसको आप कटि प्रदेश हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में कह देते हैं, और उसको हम लुम्बर रीजन कहते हैं। और फिर उससे भी नीचे आता है हमारा उरुवंशी, यानी जो हम उसको कहेंगे पेल्विक रीजन। तो इन 4 हिस्सों में जो हमारी रीढ़ है तो उसकी आकृति हर एक में थोड़ी बदली हुई है। यानी रीढ़ एक सीधा डंडा नहीं है कि सीधा का सीधा ऐसे खड़ा हुआ है, और हम क्या करते हैं जैसे कहते हैं सीधे तो हम उसे अकड़ा लेते हैं। तो अकड़ाने में क्या हुआ कि रीढ़ की जो सहजता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जब उसकी सहजता डिस्टर्ब होगी यानी असहज कर देंगे हम उसको, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो नस नाड़ियों का तनाव है वो हमारी ऊर्जा का भी क्षय करता है, और उनके जो स्वाभाविक प्रवाह हैं और स्वाभाविक स्पंदन हैं, क्योंकि रीढ़ का जो सबसे बड़ा जो हमारा काम है वो है स्पंदन, सेंसेशंस को कम्युनिकेट करना, सेंसेशंस को पहुंचाना। तो उसको हम एडवर्सली इफ़ेक्ट कर देते हैं, यानी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब हम सीधा रखने के लिए कहते हैं तो मैंने कहा कि कमर एक रीढ़ का बांस नहीं है, कमर सीधी हड्डी नहीं है, वो कुछ कशेरुकाओं का एक समन्वित रूप है, और उसकी आकृति जो है वो एक तरह से अगर हम कहें कि वो प्रश्न चिन्ह की तरह से थोड़ी थोड़ी लगती है, यानी ऊपर से थोड़ी सी एक तरफ को झुकी हुई है। फिर कमर वाला जो हिस्सा है थोरेसिक रीजन वो थोड़ा पीछे की तरफ ज़्यादा जो है आकार लिए हुए है, और फिर जो नीचे कटि प्रदेश है जो हमारा लुम्बर रीजन है वो थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ है, और फिर इसी तरह से जो नीचे हमारा पेल्विक रीजन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ को उभरा हुआ है। तो ये उसकी सहज स्थिति है। तो हमें केवल ये ध्यान देना होता है कि उसकी सहजता डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर उसे तनाव दे के आप सीधा करने की कोशिश भी करेंगे तो एक तो जो ग्रेविटी ऑफ एफर्ट है, यानी प्राणायाम का हो चाहे वो ध्यान का हो, वो निष्प्रभावी होता है, उसका पूरा प्रभाव नहीं होता। दूसरा वो थकाने वाला भी होता है, आप लंबे समय तक उस अवस्था में नहीं रह सकते। जैसे लंबे समय तक गलत पोस्चर से हमारी जो रीढ़ है चाहे वो कूब की स्थिति में आ जाती है, चाहे वो बाएं या दाईं तरफ जो है टेढ़ेपन पे आ जाती है, उसको सहज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए फिर स्पेसिफाइड यानी ख़ास तौर से जो आसनों में हम कहिए कि थोड़ा प्रकारांतर लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाइड पोस्चर कराते हैं, वो कराने पड़ते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है। मूल बात यह है कि हम जो चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे ध्यान करें, हमारे सारे सिस्टम्स अपनी सहजता में बने रहने चाहिए, जिससे कि ध्यान की अवस्था में रह करके हम समाधि की अवस्था तक जा सकें, और शरीर को सुरक्षित छोड़ करके, तनाव मुक्त छोड़ करके, सहज छोड़ करके हम अपने चैतन्य स्वरूप में रह सकें। तो ये जो योग का उपयोग है वो तभी हो सकता है जबकि हमको थोड़ा शरीर संरचना के बारे में भी पता हो, और हम जो एक देखा देखी सादे योग के जो कह दिया वैसा करना है उस स्थिति में न जा कर के
हर साधक के लिए थोड़ा थोड़ा कई बार अंतर करना होता है। एक ही निर्देश हर साधक के ऊपर लागू नहीं होता है। हाँ, जो सामान्य नियम निर्देश हैं वो सबके लिए एक हैं कि योग हमें सहज बनाता है, और सहज रहने के लिए असहज होना जो है वो मार्ग कभी भी नहीं हो सकता है। हमें सहजता क्या है इसको जानना होगा। स्वरूप में शरीर की जो हमारे विभिन्न अंग हैं, हमारे उनका सहजता क्या है, हमारे जो विभिन्न सिस्टम्स हैं उनकी सहजता क्या है, हमारा जो मन बुद्धि और अहंकार है उनकी सहजता क्या है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो चैतन्य स्वरूप है उसकी सहजता क्या है। उसकी सहजता इसमें है कि वो सभी, मतलब हमारी जो शरीर के संरचना है उसके साथ साथ हमारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार, इन सब से परे जा कर के चैतन्य स्वरूप है। तो जब तक हम तन के स्तर पर सहज नहीं होंगे तब तक मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर सहज पहुंचना ना मुश्किल होता है। इसलिए जब ये अभ्यास हो जाए कि हम तन की सहजता को जानें, उसको सहज रहने का अभ्यास कर दें, और फिर हमारी जो सूक्ष्म अस्तित्व है उसकी सहजता को जानें, तब ये स्थिति आती है कि फिर हम हर समय ध्यानावस्थित रह सकते हैं और हर समय स्वस्थ भी रह सकते हैं। हर समय शरीर से भी हम, इसको कहना चाहिए, तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ तो एब्सोल्यूट में होता है, टोटलिटी में होता है कि हम आत्मस्थ हो जाएं। तो आत्मस्थ तो वो होगा ना जो आत्म को जानेगा। जिसने अभी शरीर को ही आत्म समझे हुए है तो उसे हम आत्मस्थ कैसे कह सकते हैं। उसको हम तंदुरुस्त कह सकते हैं। शरीर से वो बलिष्ठ, कांतिमय, ऊर्जावान और आरोग्यवान हो सकता है, लेकिन आत्मस्थ होने के लिए हमें पूरे सिस्टम्स को जानना होगा और आत्म को भी जानना होगा, तब हम आत्मस्थ होंगे। इसके लिए जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं उनको जानना जरूरी, और जैसा मैंने कहा ख़ास तौर से क्योंकि रीढ़ का प्रयोग जो है वो प्राणायाम और ध्यान दोनों के आरंभिक अभ्यासों में होता है, इसलिए उसको अकड़ाने पे ध्यान ना दें, उसको जबरन रस्सी की तरह, डंडे की तरह से सीधा करने पे ध्यान ना दें, बल्कि उसको सहज करने पे ध्यान दें, जिससे कि अभ्यास आपके लिए सुगम हो जाएं और आपको योग का जो वांछित लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो सके। हरिओम।